तो हैन बताती है कि मैं यूनू की वाइफ हूँ, मैं हिल हूँ, मेरे डैड हैं यंगते और यूनू मेरे अंकल हैं। इसका मतलब आप मेरे सोल वाली आंटी हो, तो क्या आप मुझे कार की एक राइड करा सकती हो? हैन कहती है हाँ, पर जब तुम ये सवाल करना बंद करोगे तब। तो वो अपने ड्राइवर से कहकर उसको गाँव का एक चक्कर घुमाकर ले आने के लिए कहती है। वो तो बड़ा खुश होता है। हैन फिर से गाना सुनने ही जा रही थी पर उसके हाथ से MP3 गिर जाता है। वो उसे उठाने जाती है पर अगले ही पल वो गाँव के खेतों के रास्ते में पहुंच गई थी, पर उसके पैर कीचड़ में गंदे हो चुके थे और चोट भी लग गई थी। यानी हैन की फिर से कुछ घंटों की मेमोरी लॉस हो गई थी। इधर यूनू घर पहुंच के हैन के बारे में पूछता है पर किसी ने उसे नहीं देखा होता है, तो उसे अपने घर के आसपास ढूंढने के लिए निकल जाता है और उसको कॉल भी करता है पर उसका नंबर नहीं लगता। घर के पास वो ड्राइवर को देखता है, उसे पूछता है कि वो कहाँ पे है। ड्राइवर बताता है कि कुछ टाइम पहले तो वो यहीं पे थी और तभी उसको वो MP3 प्लेयर मिलता है। फिर वो साइकिल लेकर हैन को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है और पूरे गाँव में हैन का नाम चिल्लाते हुए ढूंढने लगता है। ढूंढते हुए वो वही जगह पे पहुंच जाता है जहाँ कुछ देर पहले हैन थी, लेकिन अभी वो वहाँ पर नहीं थी। ऐसे ही वो ढूंढते ढूंढते रात हो जाती है और हैन चलते चलते गाँव के बाहर जाने वाली एक ब्रिज के पास पहुंच गई थी, लेकिन वो फिर से भूल गई थी कि वो यहाँ कैसे आई। इसलिए वो अभी और ज्यादा घबराई हुई थी और तभी सामने से यूनू आता हुआ दिखता है और वो भी उसे देखकर साइकिल फेंक कर उसके पास जाता है और उसे थोड़ा चिल्ला कर पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो कहती है कि चिल्ला क्यों रहे हो। वो पूछता है कि तुम अचानक मेरे गाँव में क्या कर रही हो और इतने वक्त तक तुम थी कहाँ? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, किसी को भी पता नहीं तुम्हारे बारे में। घर छोड़कर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? हैन उसे रोकते हुए कहती है कि मैं बस वॉक पे आई थी। तो वो कहता है वॉक पर इतने दूर? तो हैन कहती है हाँ तो क्या हुआ? तो वो चिल्लाकर कहता है कि मुझे तुम्हारी कितनी फिक्र हो रही थी तुम्हें पता भी है। हैन भी चिल्लाकर कहती है कि मैं कोई पेशेंट नहीं हूँ जो तुम्हें हमेशा मेरी फिक्र करने की जरूरत पड़े। वो कहता है सही है, मुझे माफ कर देना, मैं तुम पर चिल्लाया। ये बोलकर वो गुस्से में जाने लगता है और तभी बिजली ऑन होने की वजह से रास्ते के सारे लाइट्स ऑन हो जाते हैं। तो हैन अपने आप को रोक नहीं पाती और कहती है कि मुझे कुछ याद नहीं है कि मैं यहाँ पे कैसे आ गई। ये सुन के वो रुक जाता है और पीछे मुड़ता है तो हैन उसे रोते हुए बताती है कि मुझे जितना याद है कुछ देर पहले मैं तुम्हारे घर के सामने थी, पर अगले ही पल में मैं किसी दूसरे जगह पे पहुंच गई थी। मुझे कुछ याद नहीं था कि मैं यहाँ कैसे आई। तभी वो उसके कपड़े देखता है और उसके चोट को भी देखता है। तो हैन उसे बताती है कि मैं बहुत डर गई थी। उसको इस कंडीशन में देखकर वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है। उसके पास आकर उसे गले लगा लेता है। हैन भी पहली बार उसे गले लगाकर इतना रोती है और उसकी ये कंडीशन देखकर यूनू भी रो पड़ता है। फिर हम फ्लैशबैक में 2006 का सीन देखते हैं जहाँ यूनू अपने हाई स्कूल के पढ़ाई के लिए सोल आया था। स्कूल के पहले दिन डैड उसे छोड़ने आए थे। वहीं पर हम देखते हैं कि इसी स्कूल में हैन भी पढ़ती थी, पर वो अपने आगे की पढ़ाई के लिए US जाने वाली थी। इसीलिए टीचर सारे क्लासमेट्स को उसे गुड बाय कहने के लिए कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि उसके क्लासमेट गॉसिप करते हैं कि हैन के भाई के मरने के बाद रूमर्स फैला हुआ है कि हैन पागल हो गई है और उसे मेंटल हॉस्पिटल में एडमिशन करने के लिए US ले जाया जा रहा है। पर हैन उनकी बात को इग्नोर करके अपने बैग पैक करके बाहर जाने लगती है और हम देखते हैं कि उसी MP3 प्लेयर से वो गाना सुन रही थी जो कि अभी प्रेजेंट में यूनू के रूम में था। तो वो आखिरी बार स्कूल को देखती है पर पीछे मुड़ते ही उसका पैर ट्रिप होकर वो नीचे गिर जाती है और रोने लगती है। तभी सामने से यूनू आ रहा था जो उसे गिरते देखकर उसे एक बैंडेड देता है, पर हैन कहती है कि मुझे नहीं चाहिए। ये कहकर वो उठने वाली होती है पर उसके पैर में दर्द होता है, इसलिए यूनू वो बैंडेड उसके घुटने पर लगा देता है और कहता है घर जाकर इसे साफ करके दवाई लगा लेना, और उसे उठाने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है। तभी वो उसके आंसू गिरते हुए देखता है तो पूछता है क्या तुम रो रही हो? पर हैन नहीं कहकर वहाँ से चली जाती है। तो वो उसे जाते हुए देखता है कि वो कार में बैठकर चली जाती है। तभी वो पीछे मुड़ता है तो उसे नीचे उसका MP3 प्लेयर मिलता है। जब तक वो हैन को आवाज लगाता वो जा चुकी थी।